Hello student, welcome to our channel Scholarmate GS. आज मु 2019 मसीहार जोलॉजी क्वेश्चन टी ब्रीफली डिस्क्राइब करी विथ द आंसर। आपण माने ध्यानर सहकारे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु तार पर्टिकुलर आंसर पाइबा पे आ केमिति कोन रहुची तार आंसर गुडी को तो से विषय बुझेबी मु आपण माने ध्यानर सहकारे वीडियोटी को देखंतु। तो प्रथम क्वेश्चन टी हला द anucleated unicellular organism anucleated unicellular organism of R.H. Whittaker R.H. Whittaker मु लास्ट क्लास रे भी कहिथिले R.H. Whittaker को विषय रे R.H. Whittaker जणे से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को गुरुत्व देथिले। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पांचटा प्रकार क्लासिफिकेशन थिला तो तांको भितर anucleated unicellular organism टा केउ थिरे जाउछि। तो आमे माने जानछन्ती anucleated माने जहार न्यूक्लियर सेल नाही। तो साधारणतः केउंथिरे एगुड़ाक जाती जो मैंने एक्सट्रीम लेवल ऑफ भाव में लिव करती हैबिटेट सहित से एक्सट्रीम लेवल मोस्ट एक्सट्रीम से माने तो सेगुड़िक केउंथिरे जाती तो सेगुड़िक मोनेरा जाती। तो ये सठिक उत्तरटी होची मोनेरा। तो नेक्स्ट प्रश्न को आमे माने जिबा। नेक्स्ट प्रश्नटी होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज ऑकर एक्सक्लूसिवली इन मेयोसिस। से कहूची मेयोसिस रे कोटा एक्सक्लूसिवली रहउची होची एक्सक्लूसिवली कोटा होची मेयोसिस रे जोटा कि आमे माने जानचंती मेयोसिस रे कोन हुए ना क्रोमोसोम्स टा पेरेंट सेल रु कमी जाए। तो नोटे कोन हबो नोटे उत्तरटी हेबो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके तो नेक्स्ट प्रश्न को आमे जिबा। All of the following are pyramidine bases in the nucleotides except से कहूची कि एमानक भितरु कहारो पिरामिडाइन बेसेस नुहे। आमे माने जानिचंती पिरामिडाइन बेसेस रे चारिटा प्रकार थांती। गोटे हला आडेनाइन अछि एठी आडेनाइन तेणु एटा भी ठीक। आ गोटे हला आडेनाइन परे आ गोटे होची साइटोसिन भी अछि आ गोटे गुआनाइन आ गोटे थायामिन। गुआनाइन एमानक भितरे नाही थायामिन भी अछि। तो एई माने हेले कोन पिरामिडाइन बेसेस भितरे एमाने सब जाउचन किंतु जाउ नाही कि यूरासिल टा नुहे। तेणु एटिर उत्तरटी होची यूरासिल। तो नेक्स्ट प्रश्न को आमे जिबा। से कहला कि हु पोस्टुलेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। जेतेबेले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कथा आसे आमे सब बेले माइंड को आसे जेनिक बैलेंस कथा। तो या भितर तो तांकर ना एठी कोठी भी नाही तेणु करी एई प्रश्नर ए ऑप्शन गुडी को सठिक नुहे। तेणु यार उत्तरटी अलगा किंतु उत्तरटी एमानक भितर किछि भी नुहे। तो नेक्स्ट प्रश्न को आमे माने जिबा। In which type of chromosomal aberration one arm of chromosome without centromers एटा को भलो से टिके देखंतु without centromer does undergo 180 rotation। जेतेबेले विदाउट सेंट्रोमर कथा आसीबो एठी देखिबे भलो से क्वेश्चन टा टिके देखंतु। जेतेबेले क्रोमोसोमल एबेरेशन रो विदाउट सेंट्रोमर कथा आसीबो सेतेबेले आमे जानिचंती विदाउट माने पैरासेंट्रिक विथ माने परिसेंट्रिक। ओके विदाउट माने पैरासेंट्रिक विथ माने पेरिसेंट्रिक। ओके तेनो एठी हबो उत्तरटी हबो पैरासेंट्रिक। तो नेक्स्ट प्रश्न को आमे जिबा। से कहिछि कि एठी Darwin's finches were found in Darwin's finches। Darwin's finches कौन Darwin finches रे साधारणतः 15 स्पेसीज रो एंडेमिक देखा जाए जोटा कि 15 स्पेसीज टा दीटा टाइप रे डिवाइड हेई थांती। गोटे टाइप्स रे 14 टा स्पेसीज थांती आ गोटे रे 1 टा स्पेसीज थाई मिसी कि 15 टा हेई थांती। से जो 14 टा स्पेसीज रहउचंती बा 14 टा स्पेसीज जोथरे रहउचन ताकू कहते गैलाफोगस जोटा एटा गैलाफोगस आइलैंड रे जोटा कि रहुची कोठी सेटा एई आइलैंड टा पैसिफिक ओशन रे देखा जाए। तो एठी उत्तरटी होची गैलाफोगस आइलैंड। जदि पैसिफिक ओशन थांता तो आमे भी पैसिफिक ओशन भी लिखि पारि थांते। ठीक है तो नेक्स्ट प्रश्न को आमे माने जिबा। नेक्स्ट प्रश्नटी होची लेडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन। लेडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट तांकर एक्सपेरिमेंट कथा जते बेले आसे तो आम मानक माइंड रे डार्विन्स को थ्योरी कथा भी मने पड़ जाए। तेणु एटी सठिक उत्तरटी होची डार्विन को थ्योरी। तो नेक्स्ट प्रश्न को आमे माने जिबा। नेक्स्ट प्रश्नटी रहउची गोटे मिनिट।
नेक्स्ट प्रश्नटी कहला द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इकोलॉजिकल पिरामिड्स टा कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायछि सेटा चार्ल्स एल्ट्रन को द्वारा करा जायछि एटी एल्ट्रन अछि तांको बिफोर नाटा नाही जोटा कि चार्ल्स एल्टन बोली कहा जाय सी 1927 रे एटा को डेवलप करथिले केबे करथिले 1927 लिखि दोछि एटी 1927 रे करथिले तो से थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स बाहर करथिले जोटा कि हला गोटे फर्स्ट हला कि नंबर्स देन बायोमास थर्ड हला एनर्जी ओके सेटा गोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास लेवल जो ईच ट्रॉपिक लेवल रे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास को करबा पई से पिरामिड ता तयार करथिले तो नेक्स्ट प्रश्न को हमें माने जिबा जोटा कि एसिड रेन विषय रे आपण माने देखि भी पारुथबे एठी तो नेक्स्ट प्रश्नटी कहूँ एसिड रेन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन कहले एसिड रेन टा एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो कौन हुए इंक्रीज होता है ऑफ कहार एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो होता है कहा जो होता है आम मैंने जानी एसिड रेन रे कौन कौन मिसी था एसिड रेन टा होता है सल्फर डाइऑक्साइड आउ नाइट्रोजेन नाइट्रस ऑक्साइड को मिसिकी क्या सहित वाटर और ऑक्सीजन सहित मिसिकी कौन रे कन्वर्ट करिथाय सल्फ्यूरिक एसिड आउ नाइट्रिक एसिड रे कन्वर्ट करिथाय तो एटी देछि कि कहा जोगु हिची एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ कहार तो उत्तरटी हबो फोर्थ ऑप्शन टी जोटा कि SO2 और NO2 हबो तार इंक्रीज जोगु ही एसिड रेन होता है ठीक है तो नेक्स्ट प्रश्नटी देखंतु एटी देछि द ऑर्गन ऑफ एब्नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए पर्सन गोटे लोकर एब्नॉर्मल फंक्शन किछि देखौछि एब्नॉर्मल फंक्शन माने ता बॉडी रे किछि चेंज ओवर देखौछि नॉर्मल मनुष्यटू किछि अलग देखौछि कोन देखौछि ना पासिंग ग्रे व्हाइट फेशियल मैटर मीन्स है कि तो से स्टूल माने झाड़ा जाउछि से कोन केउ प्रकार कलर होछि तार ग्रे व्हाइट होछि तो सेटा कहार केउ ऑर्गन रो डिफेक्ट जो केउ ऑर्गन टा एब्नॉर्मल जो एमिति होउछि तो आमे जानिचंती लिवर हैला से सब को सब कंट्रोल करे हमर यूरिन हो स्टूल हो ताको लिवर ही कंट्रोल करे तो लिवर रे प्रॉब्लम जो ही एमिति होउछि तो नेक्स्ट प्रश्न को आमे माने जिबा से कहिछि कि द बॉडी टिश्यूज ऑब्टेन O2 ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन अंडर से कहूँ बॉडी टिश्यू रे ऑब्टेन माने O2 ऑब्टेन होउछि कहार डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन तेणु ऑक्सी हेमोग्लोबिन रो डिसोसिएशन कथा जेतेबेले आसुची आमे माने जानि चंती जेतेबेले ऑक्सीजन लेवल ता हाई होउछि हाई ऑक्सीजन ता जेतेबेले कॉन्सेंट माने हाई होउछि सेतेबेले कोन हुए ना हमर जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन ता कॉन्सेंट्रेशन हुए किंतु जेतेबेले ऑक्सीजन ता लो हुए सेतेबेले हमर ऑक्सी हेमोग्लोबिन ता कोन हुए ना डिसोसिएशन हुए ठीक है तो डिसोसिएशन है कि कोथरे कन्वर्ट हुए ना हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन रे कन्वर्ट हुए तेणुकर एठी हमर कोन हबो ना ऑक्सीजन टा कोन हबो ना ऑक्सीजन टा एठी लो हबो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रे कोन हुए ना ऑक्सीजन टा जो डिसोसिएशन है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन टा डिसोसिएशन है कि केमथरे कन्वर्ट हुए ऑक्सीजन रे और हेमोग्लोबिन रे कन्वर्ट हुए तो नेक्स्ट प्रश्न को हम माने जिबा से कहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एमानक भितर केउठी एरोबिक रेस्पिरेशन पाई ठीक तो ऑप्शन गुडी को देखंतु आपण वर्तमान प्रथम ऑप्शन थिला ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ O2 नेक्स्ट ला इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड फोर्थ थर्ड है कि रिलीज लेस एनर्जी फोर्थ है द एंड प्रोड्यूस एयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी आमे माने जानि छथि एरोबिक रेस्पिरेशन कथा तो आसे सेटा ला गोटे कोन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज गोटे ग्लूकोज ब्रेकडाउन प्रोसेस को आम एरोबिक बोली कहते कहार प्रेजेंस रे एरोबिक मतलब आम आगुरी भी जानी एरोबिक माने ऑक्सीजन रो इनएरोबिक माने विदाउट ऑक्सीजन तो एरोबिक कथा जो ऑक्सीजन तो डेफिनेटली प्रेजेंट हम आ कौन ये प्रोड्यूस करे एनर्जी निहाती से प्रोड्यूस कर तो ये देती लेस एनर्जी तो यहाँ केबे भी हेनी এটা হবনি তো ইথানল এন্ড ল্যাকটিক এসিডস আর প্রোডিউস ইথানল ল্যাকটিক এসিড কেবে भी গ্লুকোজ রু বাহারিনি তো এটি কোন প্রোডিউস हुए না কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রোডিউস हुए आउ वाटर प्रोड्यूस हुए आउ एनर्जी प्रोड्यूस हुए जितेबाला कि गोटे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो सेतेबाला मल्टीपर्पज सॉरी मल्टी स्टेप प्रोसेस गोटे होता है जोटा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आउ एनर्जीटा एटीपी आकार एटीपी रे ही एटीपी फॉर्म रे ही रिलीज होता है तो ये ऑप्शन थर्ड फोर्थ ऑप्शन टी ही ठीक तो नेक्स्ट प्रश्न टी को हमें देखिबा
नेक्स्ट प्रश्नटी होची द लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो ये प्रश्न उठिला क्या ऊपर लिम्फोसाइट ऊपर। तो लिम्फोसाइट कथा जेतेबेले आसुची lymphocyte कथा जेतेबेले आसुची आमे माने जानिछंती lymphocyte is the only cell in the body which is capable of specially recognizing and distinguishing different antigens। तो lymphocyte आमे जानले कि lymphocyte एतिके कैपेबल अछि सी recognize करि परिबो आउ distinguish करि परिबो different kind रो एंटीजेन्स को से करि पारे। तो एठी आमे जेतेबेले देखुचे तो से कहूची कि सेल मेडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो एठी हबो टी lymphocytes T lymphocytes बा ताकू T सेल बोली कहा जाए ताकू T lymphocytes बा T सेल बोली भी बुहा जाए। तो बर्तमान आमे नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। नेक्स्ट प्रश्नटी कोन होची देखंतु से कहला कि तो हार्ट साउंड डॉव हार्ट रो साउंड डॉव इज प्रोड्यूस्ड हुए। आमे माने जानि चंती हार्ट रो साउंड टा डॉव केते बळे हुए आ लव केते बळे हुए। आमे माने जानि चंती कि हार्ट रू दीटा प्रकार साउंड बाहर गोटे लव गोटे डव। लव टा केते बळे हुए फास्ट साउंड को लव कहा जाए जेते बळे कि माइटल और माइटल सहित ट्राइकस्पिड भाल्व्स टा कोन हो क्लोज हो सेते बळे लव साउंड। आउ डव साउंड केते बळे हुए जेते बळे कि पल्मोनरी आउ एओर्टिक सेमिलुनार भाल्व टा क्लोज हो पल्मोनरी आउ एओर्टिक। तो ये पल्मोनरी कथा नहीं बस खाली अच्छी सेमिलुनार भाल्व्स आर क्लोज। तो ये ऑप्शन टी हम सेमिलुनार भाल्व्स आर क्लोज्ड। तो ट्राइकस्पिड भाल्व टा क्लोज कि ट्राइकस्पिड भाल्व टा केवल क्लोज ही हुए जेते बळे सेते बळे लव साउंड हुए। तो एठी तो केबे प्रश्न ही उठुनी एटा कि माइट्रल भाल्व टा भी नुहे एठी माइट्रल भाल्व टा क्लोज हेले ही लव साउंड हुए। तो एठी फोर्थ ऑप्शन टा आपण देखि परथुबे सेमिलुनार भाल्व आर क्लोज्ड। तो एठी ऑप्शन टी ठीक ऑप्शन टी हम सेमिलुनार भाल्व्स आर क्लोज। आपण मानन गोटे कथा कहूची तो जदि आपण माने एई हार्ट रो डिस्क्राइब ऊपरे बा ब्रेन रो ऊपरे बा कोनोसी जिंस ऊपरे आपण मानकर डिस्क्रिप्शन दरकार तो आपण माने तळे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। मु डेफिनेटली सब ऊपरे गोटे गोटे वीडियो निहाती बनेबी आपण मानको जोटे कि बहुत सारा हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट प्रश्नटी देखंतु से देला पोडोसाइट्स are the cells in which are present on से कहला पोडोसाइट्स टा कोड थाए पोडोसाइट्स टा कोड थाए आमे जानि छथि वॉल ऑफ द बाउमेन कैप्सूल माने बाउमेन कैप्सूल रो वॉल रे सेटा रहि थाए जोटा कि किडनी भितरे रहि थाए किडनी भितरे रापो हे थाए कैपिलरी ट्यूब भितरे ग्लोमेरुल्स और कैपिलरी ट्यूब तारि भितरे ही बाउमेन कैप्सूल टा भितरे ही पोडोसाइट्स टा रहि थाए सॉरी पोडोसाइट्स टा रहि थाए सेटा किडनी रो। त एटा कोन वॉल ऑफ बाउमेन कैप्सूल। तो नेक्स्ट प्रश्न को आमे माने जिबा 96 रो प्रश्न ornithine cycle is concerned with the biosynthesis of ornithine cycle कथा जेतले आसुची आमे माने सेतबेले जानि छथि ornithine cycle टा कोन सेटा हला यूरिया सिक्रेशन रो कथा। तो हेटा हबो कोन यूरिया सिक्रेशन ठीक है। तो यूरिया रे कोन हबो यूरिया रो फार्मूला भी आपण माने जानि थिबे कोन NH2 रो होल टू CO जोटा कि अमोनिया रो यूरिया होची। तो नेक्स्ट प्रश्न टी देखंतु पार्ट ऑफ द ब्रेन रो गोटे पार्ट जोटा कि कौन करे बॉडी रो रेगुलेटिंग द टेम्परेचर को रेगुलेट करे को पार्ट आम मैंने जानी कि ब्रेन साहाଯ୍ୟରେ बहुत सारा किसी जिनस होची तेन को पार्ट टा ब्रेन रो जे कि टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेटिंग करूची। तो सेटा हला हाइपोथैलेमस गोटे सेटा कोठी थाए आपण माने भी जानि ना जदि मु कहि दोची सेटा आई बिहाइंड द आई थाए ए हाइपोथैलेमस टा बिहाइंड द आई हम आखि पछपटे थाए ताकू थर्मोस्टाट बोली कह जाए। थर्मोस्टाट एथि पई कह जाए काहे ना से बोथ बॉडी रो टेम्परेचर लाइक गरम बेले गरम और ठंडा दुटा कंट्रोल करके रखी था सेति पई ताकू थर्मोस्टाट बोली भी कह जाए। आउ ये भी बहुत सारा जिंस को रेगुलेटिंग करि थाए हम बॉडी रो लाइक हमरो हंगर हो थास्ट हो सेक्स हो बहुत सारा किछि जिंस को से कंट्रोल करके रखी थाए बा रेगुलेटिंग भी करू थाए जेतबे जहा दरकार से सेही काम ही करू थाए। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखंतु से देछि ग्लूकागन इज सिक्रेटेड ग्लूकागन टा सिक्रेटेड बाय कहा द्वारा सिक्रेटेड होची ग्लूकागन टा हमें जानि छथि जेतो ग्लूकागन कथा आसीबो ए सेल बा अल्फा सेल आउ जेतो इन्सुलिन कथा आसीबो सेतो हबो सेटा बीटा सेल। तो एठी उत्तरटी बहुत सहज। तो एठी हबो कोन अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स एंड ऑफ लैंग्रेहेंस ओके। तो नेक्स्ट प्रश्न को हमें माने जिबा से कहूँ द फ्लूइड स्पेस विदिन द ह्यूमन ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड से कहूँ कि जो फ्लूइड फील्ड स्पेसटा जोटा रोचे तो ताको आमे कौन कहउचंती ताको आमे कौन कहउचंती
ताको हम एंट्रम बोली कहउछन ओके ताको हम एंट्रम बोली कहउछन तो उत्तरटी हम कौन एंट्रम तो नेक्स्ट प्रश्न जोटा कि लास्ट जियोलॉजी लास्ट प्रश्न जोटा कि 100 नंबर द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवियम आपण मैंने तो समस्ते जानते स्पर्म और ओवियम रो फ्यूजन को कौन कह जाए ताको फर्टिलाइजेशन बोली कह जाए तेणु उत्तरटी फर्टिलाइजेशन थैंक यू नेक्स्ट वीडियो रे मु आपण मानक पई फिजिक्स आ केमिस्ट्री रो पीसीएम पाठ जन भाई लास्ट वीडियो रे कमेंट करथिले कि तांको पीसीएम रो वीडियो भी दरकार मु नेक्स्ट वीडियोटा मोर पीसीएम ऊपर ही आसीबो थैंक यू।